मान रहे हैं कि इस बार मनीष कश्यप सीएम बने तो अच्छा है। नहीं नहीं, हम तो शुभकामना देते हैं कि पीएम। चप्पल पहना व्यक्ति कभी प्लेन का फोटो नहीं, प्लेन का सूरत नहीं देखा, उसको प्लेन पर बैठा के लाए, तो वो गलत कहाँ कर रहे हैं। देखिए माइक से सदन हिला सकता है या फिर सरकार हिला सकता है, वो एक बार सदन तक भी जाए। मनीष नहीं, कश्यप की बहन का शादी करा रहे हैं डिजिटल राजू से, ये तो सही चीज नहीं है। देखिए कहने का मतलब हमारा तो है। 180 दिन का जो बात बोल रहे हैं उस पे ये सामंतवादी वाला बात बोल रहे हैं क्या, या फिर डर गए हैं संतोष रेणु। नहीं, जैसे बात वो नहीं है, जैसे 180 दिन हो 360 दिन हो मैटर ही नहीं करता। अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। मनीष कश्यप को लेकर बहुत ज्यादा ही चर्चे में बने हुए हैं। जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं तब से ये शादी विवाह भी करा रहे हैं। किनका शादी विवाह करा रहे हैं इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले भैया, नव वर्ष का ढेर सारा शुभकामना, कैसे हैं? आपको भी और जितने भी लोग जो देख रहे हैं, हमारे जनता जनार्दन, हम सबके भाग विधाता जनता रूपी जो भगवान है, आप सभी लोगों को इनके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधव आपको हमेशा खुश बनाए रखे। मनीष कश्यप को लेकर काफी सोशल मीडिया पर एकदम विवाह शादी करा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं नहीं, हम कहाँ, वो हमारा कराने के लिए लोग कह रहा था। हम कहाँ हैं, हम पंडित जी थोड़े हैं। नहीं, एक इंटरव्यू में देख रहे थे कि शादी करा रहे हैं मनीष कश्यप का सिस्टर से, आप किन्हीं का। अब जैसे देखिए, ये चीज तो नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीज छोरपन वाला काम करता है कि गुस्सा बढ़ जाता है। और नहीं तो बढ़िया से अपना पत्रकारिता करे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। बढ़िया से पत्रकारिता करे, सब बढ़िया से कमाए खाए। हमको देखिए, मनुवादी जो सोच है और सामंतवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच, इस सोच से हमको बड़ा नफरत है। आडंबरवादी सोच है। और ये सोच जो है ना, ये किसी जाति को डिनोट्स नहीं करता। ये सोच किसी भी जाति में हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता में सामंतवादी मनुवादी मानसिकता ला सकता है। क्या ये वो 180 दिन का जो बात बोल रहे हैं उस पे ये सामंतवादी वाला बात बोल रहे हैं क्या, या फिर डर गए हैं संतोष रेणु? नहीं, जैसे बात वो नहीं है, जैसे 180 दिन हो 360 दिन हो मैटर ही नहीं करता। आप किसी को गिराने की जगह में बनाने की बात करो ना। बनाने की बात करो, लोगों का मनोबल मजबूत बनाने की बात करो, लोगों का भविष्य बनाने की बात करो, देश को राज्य को विकसित बनाने की बात करो। इस पे बात होनी चाहिए। तो राज्य को विकसित करने का ही बात बोल रहे हैं, बिहार को स्वस्थ एंड सुंदर बनाना चाह रहे हैं, बिहार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो आप लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो बिहार में परिवर्तन करना है तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका है। वो जाकर के सवाल पूछिए, जैसे मनोज तिवारी जी आए थे यहाँ पे, हमको अच्छा लगा कि बिहार वो फिर से आए हैं। वरना वो तो चुनाव जीतला के बाद बिहार तो छोड़ दीजिए, अपन क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। तो लेकिन वो आए हैं, अच्छा लगा हमको। तो यहाँ पे बिहार को और कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इस पे चर्चाएं होनी चाहिए थी। लेकिन वो उल्टा पुल्टा बोलते रहता है तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता है। बाकी उससे कोई दुश्मनी थोड़े है। अच्छा है, ठीक है, बोले, लेकिन एक पॉजिटिव वे में बोले, है ना। एक सामंतवादी मनुवादी की भाषा ना बोले। तो आप भी तो कहीं ना कहीं उल्टा ही बोलते हैं। मनीष कश्यप की बहन का शादी करा रहे हैं डिजिटल राजू से, ये तो सही चीज नहीं है। देखिए कहने का मतलब हमारा है कि वो अगर पॉजिटिव चाल चले तो दुनिया भी उसके साथ पॉजिटिव चाल चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन वो उटपटांग चीज नहीं करे। उटपटांग चीज जितना ज्यादा करेगा उतना ही लोग उसको फिर ट्रोल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि लोगों को भी तो गुस्सा आता है ना। ये मैंने अच्छा नहीं है जो हमको जो लगा इसके ऊपर बोल रहे हैं। क्या बीजेपी में चले गए हैं इसलिए इतना नाराज है क्या संतोष रेणु? नहीं नहीं, जैसे बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, लोगों की जहाँ पे जैसी उनकी मानसिकता उनकी सोच है ना, जो फिट बैठेगी, वो तमाम चीजें। जैसे देखिए, पार्टी जो है ना, पार्टी कोई खराब नहीं है। चाहे आप बीजेपी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, पार्टी कोई खराब नहीं है। पार्टी का जो मूल जो उसका संविधान होता है, जो पार्टी का संविधान है, जो सिद्धांत है, प्रोटोकॉल है, वो अगर आपको जचता है तो ठीक है। वरना राजनीति अच्छी चीज है। राजनीति में अगर युवा लोग आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है।
हम तो इसका सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। संतोष रेणु मान रहे हैं कि इस बार मनीष कश्यप सीएम बने तो अच्छा है। नहीं नहीं, हम तो शुभकामना देते हैं कि पीएम बन जाओ, आप राष्ट्रपति बन जाओ। सीएम की क्या बात है, देश संभालो, पूरा तीनों सेनाओं का प्रमुख बन जाओ, राष्ट्रपति पहले बन चाह रहे हैं कि पहले बिहार हमारा जो राज्य है वहां से शुरुआत करें, इसलिए पहले सोच रहे हैं सीएम बनने का। पहले आप जब ऐसी जब बातें हैं तो सबसे पहले वार्ड सदस्य बनो, उसके बाद तब जा करके पंचायत संभालो, तब जा करके फिर ब्लॉक संभालो, फिर जा करके जिला संभालो, है ना। अगर इस लेवल पे अगर आते हो तो फिर वहां से शुरुआत करो। ऐसे ग्राम सभा पहले संभाल लो। अगर जो सीरियल वाइज अगर आना चाहते हो तो सीरियल वाइज तो वो आ गए हैं, कहा जाए लोगों का मतलब ये नारा है कि जो माइक से सदन हिला सकता है या फिर सरकार हिला सकता है वो एक बार सदन तक भी जाए। नहीं, एक बार का हम तो कहते हैं कि 100 बार जाओ आप, हमको ये नहीं है आप 100 बार जाओ, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाओ। चाहे सरकार किसी की हो, चाहे सरकार में तेजस्वी यादव हो, चाहे सरकार में नीतीश कुमार हो, चाहे सरकार में नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, सवाल पूछो और जायज सवाल पूछो। हम एक पत्रकार बंधु को जो फेस करते रहते हैं तो हमको जो लोग जितना कड़ा सवाल पूछते हैं हमको वो लोग उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आपका एक दायित्व है, आपका एक कर्तव्य है कि जनमानस के सवाल को आप सत्ता से पूछिए। वो भी तो सवाल ही सत्ता से पूछते हैं, लगातार दिखाते हैं कि गरीब के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी हो रहा है। अभी एक गरीब को प्लेन पर बैठा कर लाए हैं कल ही परसों, जो चप्पल पहना व्यक्ति कभी प्लेन का फोटो नहीं, प्लेन का सूरत नहीं देखा, उसको प्लेन पर बैठा के लाए, तो वो गलत कहाँ कर रहे हैं। देखिए ये अच्छी चीज है, ये सोच अच्छी है, हम इसके लिए बधाई देते हैं मनीष को, लेकिन इसका ब्रांडिंग करना ये खराब चीज है। प्लेन पे बैठा करके लाए और उसके नाम पे जो वीडियो बनाए थे, वीडियो से कितना कमा लिए, है ना। तो क्या सारा पैसा जो कमाया वो आपने उस व्यक्ति को दे दिया क्या? तो इसका ब्रांडिंग करने लगता है वो, ये गलत चीज है। वो सरकार को आईना दिखाते हैं ना कि ब्रांडिंग करते हैं, उनका कहना है। प्लेन पे बैठा देना कौन सरकार का आईना दिखा देना हुआ? उनका कहना है कि हम बिहार के मजदूर के लिए इतना लड़ते हैं कि उसको जमीन से प्लेन तक बैठाने का भी क्षमता रखते हैं। आप ऐसा करो, आप एक बार प्लेन पे बैठा दिए, दूसरी बार ऐसा करो ना कि प्लेन पे बैठाने की जगह पे कुछ ऐसा काम कर दो जिससे उसकी जीविका जो है ना वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए, उसका व्यवसाय मजबूत हो जाए, 2 पैसा का अर्निंग करना शुरू कर दे वो आपकी वजह से। ये हुआ सही मायने में भलाई। प्लेन पे बैठा देना, रॉकेट पे बैठा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं भी। यानी आपका कहना हो कि अगर गरीब का मदद कर रहे हैं तो उनके लिए कोई व्यवसाय चालू कर दें। हाँ, कुछ अच्छा काम कीजिए जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके, जिससे उनके परिवार की भलाई हो सके, ये काम कीजिए। अभी नहीं कि हम किसी को प्लेन पे बैठा दिए, किसी को रॉकेट पे बैठा दिया, उसका पूरा ब्रांडिंग कर रहे हैं, टीआरपी कर रहे हैं, ये नहीं होता। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आप कर दो, है ना, उनके बच्चों के भविष्य निर्माण में आप अपना हाथ बटाओ, तब मानेंगे। संतोष रेणु का ये बयान कहीं डर से तो नहीं आ रहा है, जो 180 दिन का बात हो रहा है लगातार, अभी बोल भी रहे हैं कि हम 180 दिन में सरकार बना के दिखाएंगे, बदल के दिखाएंगे। देखिए, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं और जो कर्म करते हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, किसी जाति के लोग हो, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। हमको बतौलेबाजी करने वाले लोग पसंद नहीं है, चाहे कोई हो, मेरा सगा भी क्यों ना हो। जो कर्म करेंगे, जो लोगों के हित में सोचेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मनीष कश्यप के साथ हैं, पहले तो बढ़िया कर रहे हैं। पहले कर्म तो करे वो, अभी तो उसको अभी तो देख ही रहे हैं उसको, अभी क्या क्या करेगा पहले तो उसको देख ही रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कर्म करे, उसके बाद फिर अगर बढ़िया काम करेगा तो क्यों नहीं, बढ़िया काम करेगा तो हमको जाति पाति से मतलब नहीं होता। हम यादव हैं, बैकवर्ड हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ये हमारी कैटेगरी है और हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको किसी दूसरे जाति से नफरत है। मनुवादी सामंतवादियों से नफरत है, ब्राह्मणवादी से नफरत है। ब्राह्मण से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नफरत है। मतलब जो उनका रीति रिवाज है उससे नफरत है। हाँ, जो रूढ़िवादिता जो सोच है उससे नफरत है। हमको हर जाति में, आपको क्या जैसे
यादव समाज में सामंतवादी सोच के व्यक्ति नहीं होते हैं, या तो ब्राह्मण समाज में अच्छे विचारधारा के व्यक्ति नहीं होते हैं, तो होते हैं। हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। हम उस सोच का विरोध करते हैं। हमको ऐसा नहीं कि हाँ किसी जाति से, किसी धर्म से, ऐसा कुछ नहीं, या किसी पार्टी से नफरत है, ऐसा कुछ नहीं। व्यक्तिगत सिर्फ मनीष कश्यप से नफरत तो नहीं ना है? इंसान तो कुछ होता ही नहीं है, उसकी सोच में मायने रखती है। उसकी जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा अगर अच्छी रहेगी तो ठीक है, अगर खराब रहेगी तो फिर हम विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या 2025 में फिर से सरकार बनेगी या फिर मनीष कश्यप की नई सरकार बनेगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।